हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया जाता है। वो सभी लोग एक लड़की को उठाकर तालाब की ओर लेकर जा रहे होते हैं और बोलते हैं ये एक ऐसी बदसूरत और मोटी लड़की है जिसका अफेयर गांव के एक शादीशुदा आदमी से चल रहा होता है। इसे तो मर जाना चाहिए। गांव का हेड बोलता है इसे तुरंत पानी में फेंक दो। एक तो ये इतनी ज्यादा मोटी है, ऊपर से गांव का पूरा अनाज खाई जा रही है। इस आदमी ने उसके ऊपर आरोप लगाया था कि वो उसके साथ छेड़छाड़ कर रही थी। वो बोल रहा होता है देखो जरा इसने मेरे साथ क्या किया था, इसने मेरे पूरे कपड़े उतार दिए थे और बोल रही थी पूरे गाँव में मैं तुम्हें ऐसे ही मौंकी की तरह घुमाऊंगी। इसने मेरे साथ ना बहुत ही ज्यादा बुरा किया है। उसकी वाइफ बोलती है चिंता मत करो, इसे हम मजा चखाते हैं। लेकिन जैसे ही वो लड़की उठती है जिसका नाम चैंग होता है, वो बोलती है मैं यहाँ पर कैसे आ गई, मैं तो सब्जी खरीद रही थी ना। एक्चुअली में वो 25 सेंचुरी से इधर आ गई थी और उस सेंचुरी में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, लेकिन इस सेंचुरी में तो वो बहुत ही ज्यादा मोटी तगड़ी हो गई होती है। इवन उसके ऊपर आरोप भी लग रखा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा खाना खाती है। इवन गांव का सारा खाना तो यही खा जाती है। असल में जो गांव के हेड थे उनका बेटा और बहू, वो तीनों के तीनों इस मोटी लड़की यानी कि चेंग से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। इसलिए वो जानबूझकर इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसे हम लोग मार डालेंगे और सारा खाना हम लोगों के हिस्से में आ जाएगा। चैंग चिल्ला रही होती है तुम लोगों ने मुझे इसमें क्यों बंद कर रखा है। हैड बोलता है इसे जल्दी से जाकर पानी में फेंक दो। लेकिन जो लोग उसे उठाकर लेकर जा रहे होते हैं वो भी थक जाते हैं। वो बोलते हैं अब हम इसे और नहीं उठा पाएंगे, अगर आपको उठाना है तो उठा लो। चैंग सोच रही होती है तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम लोगों ने मुझे अंदर बंद कर रखा है। गांव का हेड चिल्ला रहा होता है इसे जल्दी से फेंको, लेकिन वो तो तुरंत अपनी जेल को तोड़ देती है और गांव के हेड को बोलती है मैं एक स्वतंत्र लड़की हूँ 21 सेंचुरी की और तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर कैद कर रखा है। और गांव के हेड का गला दबा देती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे बारे में पूरे गांव में झूठे र्यूमर्स फैला रहे थे कि मेरा अफेयर इस बंदर जैसे लड़की के साथ चल रहा है। इसके बाद वो हेड को ही उस पिंजरे में बंद कर देती है और गोल गोल घुमाने लग जाती है। उस बेचारे को तो चक्कर आ जाते हैं और बचाने के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो तो उसे पानी में फेंक देती है। तब ये हेड ऐसे तैसे कर पानी से बाहर निकलता है और बोलता है इस लड़की को पकड़ो। सभी लोग उसे पकड़ने के लिए चाहते हैं, लेकिन वो सभी को धमकी दे देती है तुम लोग मेरे पास नहीं आ सकते। और सोच रही होती है बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझे इन लोगों से झूठ बोलना पड़ेगा क्योंकि ये लोग मेरे इस मोटे से पेट को देखकर मुझे यहाँ रुकने नहीं देंगे। इसलिए वो सबको झूठ बोल देती है मेरे पास बहुत सारा अनाज है जो कि घर पर रखा है, तुम लोग चलकर ले सकते हो। घर के पास पहुँचने के बाद वो बोलती है तुम लोग यहीं पर रुको, मैं घर में जाकर देख कर आती हूँ। जैसे ही वो घर के अंदर आती है तो देखती है 21 सेंचुरी के साथ कुछ सब्जियाँ उसके साथ इधर ही आ गई थी। खुश हो जाती है यानी कि अब मैं ये सब्जियाँ खा सकती हूँ। उसके बाद वो अनाज देखने जाती है और सारे पोट खोलती है। एक्चुअली में किसी में कोई भी अनाज नहीं होता और सोचने लग जाती है अब मैं क्या करूँगी, ये सब गांव वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बाहर से विलेज के हेड बोल रहे होते हैं जल्दी से दरवाजा खोलो, तुम अंदर क्या कर रही हो। वो सब लोग तो घर के अंदर घुस जाते हैं और ये पीछे के दरवाजे से अपने सब्जियां लेकर बाहर निकल जाती है और सोचती है अच्छा हुआ मैं बच गई, लेकिन अब मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। वैसे कुछ भी हो मैंने अपनी सब्जियां तो बचा ही ली हैं। इधर हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जो दुश्मनों से बचकर भाग रहा होता है क्योंकि दुश्मनों ने उस पर हमला कर दिया होता है। क्राउन प्रिंस का सैनिक उसे बताता है मैंने आपके लिए यहाँ पर एक शेल्टर बना दिया है, आप जाकर वहाँ पर आराम कीजिए, बाकी के लोगों को मैं रोकने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद वो आराम करने के लिए जाता है। इधर चेंग यहाँ से भाग चुकी होती है, इसलिए अब उसके पास एक ही रास्ता था कि वो जंगल में जाकर अपने लिए कोई अच्छा सा घर ढूंढे। उसकी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी होती है कि उसे एक खाली घर मिल भी जाता है। जैसे ही वो उस घर में घुसती है तो हंसने लग जाती है क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं होता। खुश रही होती है मतलब ये जगह मेरे लिए अच्छी है। इसके बाद जब वो सारे पोर्ट चेक करती है तो सभी में खाना होता है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो बढ़िया सा खाना तैयार करती है और खाना बनाने के बाद वो नहाने के लिए चली जाती है। एक्चुअली में वो घर क्राउन प्रिंस के लिए तैयार किया गया था और वो सारा अनाज भी उनके लिए भर कर रखा गया होता है। क्राउन प्रिंस को चोट लगी थी इसलिए वो नहाने के लिए जाता है। गुलाब की पंखुड़ियाँ भी पड़ी होती है। वो बोलता है मेरा सैनिक कितना ज्यादा होशियार है, देखो जरा उसने मेरे लिए पंखुड़ियाँ भी इकट्ठा कर डाली हैं। इतना समझदारी कब से हो गया। लेकिन जैसे ही वो अपने कपड़े उठाने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर चैंग के इनरवियर्स मिल जाते हैं और बोलता है ये लड़की के कपड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तब
तक पीछे से चैंग आ जाती है तो क्राउन प्रिंस पानी में छुप जाता है। चैंग बोलती है क्या बात है, पानी में बुलबुले उठ रहे हैं क्या? तभी क्राउन प्रिंस बोलता है कौन है यहाँ पर? वो भी चिल्लाने लग जाती है कौन है यहाँ पर? ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, लेकिन क्राउन प्रिंस तो गुस्से में होता है, लेकिन चैंग का दिल तो उस पर आ जाता है। वाह क्या बात है, क्या फिगर है इसका, और मसल तो लाजवाब है। मैं तो हमेशा से ऐसा ही बंदा चाहती थी। लगता है गॉड ने मुझे मेरे प्रिंस चार्मिंग से मिला दिया है। लेकिन क्राउन प्रिंस बोलता है निकलो यहाँ से, ये मेरा घर है। वो बोलती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर नहाने के लिए आई हूँ, तो ये मेरा घर है। उसके बाद ये दोनों झगड़ने लग जाते हैं। चैंग बोलती है ये मेरा घर है, इवन ये बात टब भी मेरा है। अगर दोबारा कहा ना कि ये तुम्हारा है तो मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। लेकिन तभी वो देखती है कि क्राउन प्रिंस को चोट लगी है, तो वो उसे बोलती है मैं इसका इलाज कर सकती हूँ। वो बोलता है तुम कोई वैद्य हो क्या? वो बोलती है नहीं मैं कोई वैद्य तो नहीं हूँ, पर मैं ऐसे ही अपने कुत्तों की देखभाल किया करती थी। वो बोलता है तो मैं तुम्हें क्या कुत्ता नजर आ रहा हूँ? बोलती है नहीं कुत्ते तो नजर नहीं आ रहे, पर मैं तुम्हें वॉर्न कर रही हूँ, तुम्हारे हाथ पर तीर लगा हुआ है, मैं निकाल सकती हूँ। क्राउन प्रिंस बोलता है कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगा। और मन में सोच रहा होता है चलो मैं इसे निकलवा ही लेता हूँ, वरना बाद में बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, क्या मालूम मैं मर ही जाऊं। वो तो ये सब सोच ही रहा था, लेकिन तभी चैंग झटके से उस तीर को बाहर निकाल लेती है और क्राउन प्रिंस तो अपने हाथ से खून बहता हुआ देखकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। चैंग बोलती है ये तो कितना बड़ा फट्टू है। ऐसे ही क्राउन प्रिंस सोकर उठता है तो वो देखता है उसके तो सारे कपड़े चेंज है। तभी चैंग आ जाती है और बोलती है वाह राजकुमार जी उठ गए हैं। मैं तुमको बता दूं कि तुमने मेरा बहुत ही ज्यादा नुकसान किया है, जितना भी नुकसान किया है ना उसकी भरपाई तुम्हें करनी ही होगी। वो बोलता है क्या भरपाई करनी है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो बोलती है अच्छा तुम्हारे पास है तो जल्दी से पैसे निकालो। वो बोलता है ये घर ही मेरा है। वो बोलती है घर तो तुम्हारा नहीं है, पर मुझे जल्दी से पैसे दो। वो जैसे ही अपनी जेब चेक करता है तो पैसे उसके पास होते ही नहीं हैं। वो बोलता है बाद में मुझसे पैसे ले लेना, मेरे पास बहुत पैसे हैं। वो बोलती है अच्छा तो झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे, मुझे अच्छे से मालूम है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। वैसे अगर तुम पैसे नहीं तो कुछ और मुझे जरूर दे सकते हो। वो बोलता है क्या चाहिए तुम्हें? वो धीरे धीरे उसके पास जाती है और बोलती है तुम्हारी बॉडी ना काफी ज्यादा अच्छी है, इवन तुम भी काफी ज्यादा अच्छे हो ना, हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही पे करें। वो बोलता तुम क्या बकवास कर रही हो, मतलब क्या है तुम्हारा, मैं कैसे पे कर सकता हूँ? क्राउन प्रिंस को तो डर लग रहा होता है, पता नहीं ये मुझसे क्या मांग लेगी। लेकिन वो तो क्राउन प्रिंस को घसीट कर बाहर लेकर आ जाती है और बोलती है लकड़ी काटना स्टार्ट करो। अगर तुम लकड़ी नहीं काटोगे तो तुम्हें रहने के पैसे देने पड़ेंगे और खाने के भी, और अगर तुमने लकड़ी काटना बंद कराना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। और उसका कंधा पकड़ कर दबाने लग जाती है। वो बोलता है ठीक है मैं कोशिश करूंगा। लेकिन क्राउन प्रिंस ने तो कभी ये काम किया ही नहीं था। वो बोलता है ठीक है एक दिन जब मेरी असलियत तुम्हारे सामने आएगी ना तो तुम्हारे भी टुकड़े नहीं किए तो मेरा नाम भी वांग नहीं। इधर चैंग को तो बहुत ही ज्यादा भूख लग रही होती है। वो बोलती है अब मैं खाने के लिए कुछ कहाँ से ढूंढूं। जिसके बाद वो मछली पकड़ने की तैयारी करती है, पर बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। और बोलती है मेरे पास तो ताकत है ना, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ। एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाती है और उसे पानी में फेंक देती है, जिस वजह से सारी मछलियाँ बाहर आ जाती है। और बोलती है देखा सारी मछलियाँ बाहर आ गई। लेकिन एक छोटी सी मछली को देखकर सोचती है इसका मैं क्या करूँ, चलो मैं इसका सूप बनाऊंगी और अच्छे से पी जाऊंगी। बाद वो घर वापस आकर होंग को बोलती है तुम मेरे माउंटेन वाले हस्बैंड हो और हमेशा मेरे हस्बैंड ही रहोगे। और बोलती है हस्बैंड में वापस आ गई हूँ इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना तैयार करूंगी। तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की है, तुम्हें भूख लग गई होगी ना। लेकिन सबसे पहले चैंग उसके लिए दवा तैयार करती है और उसे बोलती है ये काढ़ा पी लो। क्राउन प्रिंस तो उस काढ़े को पीने से मना कर देता है। तुम मुझे पॉइजन देना चाहती हो ना? वो बोलती है चुपचाप पी लो। वो बोलता है तुम चाहे जो मर्जी कर लो पर मैं नहीं पीने वाला। उसका गाल पकड़कर बोलती है क्या तुम सच में नहीं पियोगे? तो वो बोलता है नहीं पीऊंगा। और बोलता है ये मोटी लड़की, ना ही तुम सुंदर हो और ना ही तुम्हारे पास इतनी ज्यादा अकल है, क्योंकि मैं तुम्हारे हाथ से ये पॉइजन पी लूंगा। वो बोलती है अच्छा तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा और अपने हाथ को टाइट करती है। वो बोलता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? बोलती है अभी पता चल जाएगा। जिसके बाद वो क्राउन प्रिंस को वहाँ पर बांध देती है और बोलती है मजा आ रहा है ना, देखो जरा अभी मैं क्या करती हूँ। और उसकी नाक बंद कर वो सारा काढ़ा उसे पिला देती है। उसके बाद वो उसे खोल देती है और बोलती है अब जो करना है वो करो।
क्राउन प्रिंस बोलता है एक बार मैं बस ठीक हो जाऊं, अभी मैं पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ हूँ। उसके बाद मैंने अपनी आर्मी बुलाकर ना तो मैं जेल में बंद करवाया, मेरा नाम भी होंग नहीं। इसके बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि उसके फादर ने उसे जो तलवार दी थी, क्योंकि उसी तलवार से चैंग मछलियाँ साफ कर रही होती है। वो बोलता है बेवकूफ लड़की, ये तुम क्या कर रही हो, ये मेरे डैड की दी हुई तलवार है। वो बोलती है ये बेकार तलवार है, किसी काम की नहीं है, देखो जरा अच्छे से मछली भी साफ नहीं कर पा रही है। वो बोलता है अच्छा, तुमने जो मुझे अभी पॉइजन पिलाया है उसका क्या? तभी क्राउन प्रिंस देखता है कि उसका हाथ तो ठीक हो गया है और बोल रहा होता है भले ये लड़की मोटी है और दिखने में भी बदसूरत है पर इसकी मेडिसिन तो कमाल की है। इसके बाद वो पत्थर पर मछली को भूनती है और बोलती है आ जाओ हस्बैंड खाना खा लो। वो बोलता है मैं ये गंदा सा खाना नहीं खाऊंगा, तुमने पत्थर पर मछली को भूना है। वो बोलती है अच्छा, इसे मैंने ना कई बार साफ किया है, उसके बाद मछली पकाई है, चलो जल्दी से मुंह खोलो। वो बोलता है मैं मुंह नहीं खोलूंगा, लेकिन वो उसके मुंह में जबरदस्ती डाल देती है। क्राउन प्रिंस बोलता वाह क्या यूनिक फ्लेवर है और धीरे धीरे कर सारा खाना शुरू कर देता है। इसके बाद चैंग अपने लिए मेडिसिन बना रही होती है, 10 दिनों के अंदर मैं अपना वजन कम कर लूंगी, इसके बाद लोग मुझे देखते ही रह जाएंगे क्योंकि मैं हूँ इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल। लेकिन क्राउन प्रिंस को लग रहा था वो फिर से उसके लिए मेडिसिन तैयार कर रही है और सोचता है ये कितना ज्यादा काम करती है ना। कई दिन बीत चुके होते हैं, होंग को चैन नजर नहीं आ रही होती। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है उसके बिना तो सब कुछ सूना सूना लग रहा है। तभी उसके सैनिक वहाँ पर आ जाते हैं और अपने राजा को ऐसे लकड़ी काटते हुए देखकर बोलते हैं आप तो क्राउन प्रिंस हो, आप ये क्या कर रहे हो, लकड़ी कैसे काट सकते हो? वो बोलता है मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह कुछ सीखना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। और आप उस बदसूरत लड़की से मिले हैं क्या? उसके बारे में तो सबको पता है, अगर वो लड़की मुझे मिली ना तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। क्राउन प्रिंस बोलता है पहले वो मिल तो जाए, मुझे तो वो कई दिनों से खुद नहीं दिखी है। तभी एक लड़की लहराते हुए वहाँ पर आ जाती है। क्राउन प्रिंस उससे पूछता है तुम कौन हो? वो बोलती है हस्बैंड मैं वापस आ गई। सभी उसकी खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं। चैंग बोलती है मैं पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही हूँ ना, मैं न बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ। सैनिक क्राउन प्रिंस को बोलता है ये लड़की आपके काम की नहीं है, आप तो क्राउन प्रिंस हो, आपकी जिंदगी में तो कोई राजकुमारी ही आनी चाहिए, ये माउंटेन गर्ल नहीं। चैंग तो उसे उठाकर ही पटक देती है, अब कुछ भी मत बोलना। वो बोलता है मैं बोलूंगा तो मेरा क्या कर लोगी? वो बोलती है अगर तुम लोगों ने मुझे ऑफेंड किया ना तो मैं तुम लोगों को बर्बाद कर दूंगी। क्राउन प्रिंस बोलता है तुम मेरे लोगों से ऐसे बात नहीं कर सकती और ये लोग ऐसे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये सब बहुत ज्यादा भूखे हैं। वो सैनिक बोलता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, पर बेचारे को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि ज्यादा बोल ही नहीं पाता। क्राउन प्रिंस उसे बोल रहा होता है इसके सामने मत बोलो, ये बहुत ज्यादा भारी है, ये 10 लोगों को इकट्ठा संभाल सकती है। लेकिन तभी सैनिक बताता है यैन किंगडम के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। क्राउन प्रिंस बोलता है चाहे कोई भी यहाँ पर आ जाए पर जीतूंगा मैं ही। तभी चैंग आकर बताती है मैंने तुम लोगों के लिए खाना बना दिया है, चलो चलकर खाना खा लो, मैंने सुना है तुमने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। पहले तो वो खाने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही क्राउन प्रिंस एक पीस खाता है तो उसके बाद वो लोग उसे खत्म ही कर देते हैं। चैंग बोलती है अगर तुम लोगों को भूख लगी है तो मैं तुम लोगों के लिए और लेकर आ जाती हूँ। वो बोलते है नहीं और जरूरत नहीं है, हमारा पेट भर गया है। चैंग बोलती है ठीक है मुझे अब अपने हस्बैंड से बात करनी है, तुम लोग दूर हटो। सैनिक बोलता है क्या कहा, हस्बैंड से बात करनी है, कहना क्या चाहती हो? वो बोलती है ये मेरी जगह है, ये मेरा हस्बैंड है, मुझे जो करना होगा वो करूँगी। सैनिक क्राउन प्रिंस को बोलता है इस लड़की का भाव तो कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है, इसे यहाँ से उठा कर ले चलते हैं। क्राउन प्रिंस बोलता है तुम रहने दो, उन लोगों को भूख लग रही होती है। तो चैंग बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए खाना पैक कर देती हूँ और बोलती है जाओ बाहर जाकर काम करो, और उन लोगों को बहुत सारा कूड़ा भी दे देती है, रास्ते में फेंक देना। वो सैनिक बोलता है इस लड़की ने तो हम लोगों को नौकर समझ रखा है। बात हो जाती है, अचानक से चैंग चिल्लाती है तो क्राउन प्रिंस उसके पास आ जाता है, पूछता है क्या हुआ, यहाँ पर कौन है? वो बोलती है मैंने कुछ बीज लगाए थे जो कि उगाए हैं। एक्चुअली में चैंग का सपना था 21st सेंचुरी से वो जितनी भी सब्जियां लाई थी वो उनको बोएगी, उनसे जो सब्जियां उगेगी वो उन्हें बाजार में बेचेगी और इस सदी की सबसे अमीर लड़की बन जाएगी। वो बोलती है देखा मेरी किस्मत कितनी ज्यादा चमक रही है। वो बोलता है तुम इसका करोगी क्या? वो बोलती है बस तुम मेरे साथ रहो मेरे हस्बैंड, देखना तुम मैं क्या क्या करती हूँ।
वो बोलता है करोगी क्या और मेरे इतने ज्यादा करीब क्यों आ रही हो, लेकिन वो तो उसका हाथ ही पकड़ लेती है और उसे इतनी ज्यादा झटके से खींचती है और वो उसके इतने ज्यादा करीब आ जाता है कि बेचारे का दिल जोरों से धड़कने लग जाता है। वो बोलती है देखो जरा हस्बैंड, मेरी आंखों में तुम हो और तुम्हारी आंखों में मैं हूँ। वो तो उसे बिल्कुल अपने मुंह के सामने लेकर आ जाती है, जो देखकर क्राउन प्रिंस तो घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है। बोलती है मुझे तो ऐसे ही लड़के पसंद है जो बहुत ही ज्यादा शर्मीले होते हैं। ये कितना ज्यादा क्यूट है ना। नेक्स्ट डे वो फिर से खाना तैयार करती है और क्राउन प्रिंस खाने से मना कर देता है क्योंकि उसने उसमें खूब सारी मिर्च मिलाई होती है। वो बोलती है खाना तो तुम्हें पड़ेगा ही और उसके मुंह में मिर्च डाल देती है। वो बोलता है ये तुमने मुझे क्या खिला दिया, जहर खिला रही हो क्या। वो बोलती है ये मिर्च है, इसे अच्छे से खाओ। उसके बाद वो छीन कर सारी प्लेट ही साफ कर देता है और बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा तीखा है। इवन उसके तो पसीने निकलने लग जाते हैं तो चैंग उसके पसीने को पोंछने लग जाती है और बोलती है पानी पी लो, उसके बाद सही हो जाएगा और अगर पानी नहीं पिया तो तुम्हें लूज मोशन लग जाएंगे। वो बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसे तो सच में लूज मोशन लग जाते हैं, बेचारा कर 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 थक जाता है। इवन वो तो उसे अंदर भी नहीं घुसने दे रही होती। प्रिंसेस रूही भी क्राउन प्रिंस को ढूंढने के लिए वहाँ पर आ जाती है। उसकी दासी उसे बताती है यहाँ पर एक माउंटेन गर्ल है जो क्राउन प्रिंस को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। रूही बोलती है कोई भी हो, मेरे आगे तो कोई भी टिक नहीं पाएगा। इधर चैंग क्राउन प्रिंस को खेतों में लेकर आ जाती है। ये खेत मैंने साफ कर दिया है, अब हमें यहाँ पर सब्जियाँ उगानी है। वो बोलता है सब्जियाँ कौन उगाएगा। बोलती है तुम्हें ही तो बोना है पौधा। वो बोलता है मैं कैसे करूँगा। वो बोलती है बोना तो तुम्हें पड़ेगा, शुरू हो जाओ। वो एक बार मारता है पर उसका हाथ ही नहीं चलता। वो बोलती है तुम कितनी ज्यादा कमजोर हो और उसे कर कर दिखाती है तब तक काम करो जब तक कि तुम थक ना जाओ। वो बोलता है मैं नहीं कर पाऊंगा। वो बोलती है करना तो तुम्हें पड़ेगा। ये दोनों काम में लग जाते हैं। इधर गांव का हेड, उसका बेटा और उसकी बहू भाग रहे होते हैं। उस मोटी लड़की की वजह से हम लोग भूखे तड़प रहे हैं। इवन गांव के लोग भी हमारे पीछे पड़ गए हैं। अगर वो लड़की हमें जिंदा मिल गई ना तो हम उसे मार डालेंगे। इधर प्रिंसेस चलते चलते थक जाती है। ये लोग इतनी ज्यादा ऊपर क्यों रहते हैं पहाड़ों पर। जिसके बाद वो लोग फाइनली माउंटेन वाले घर पर पहुँच जाते हैं। इधर ये तीनों चैंग के घर को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उन्हें पता चलता है वो मोटी लड़की पतली हो गई है और पहले से ज्यादा सुंदर भी। और इन तीनों को गलत फहमी हो जाती है कि प्रिंसेस ही वही लड़की है। जिसके बाद हेड बोलता है वो सर्वेंट इधर देखो। वो बोलती है मैं सर्वेंट नहीं हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ। तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। वो बोलता है ओ तो तुम ही हो वो डायन, वो मोटी। उसके बाद तीनों मिलकर प्रिंसेस को पीटने लग जाते हैं। प्रिंसेस भी उन लोगों से लड़ रही होती है। इधर चैंग नदी के किनारे बैठी होती है और पीछे मुड़ कर देखती है। तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। क्राउन प्रिंस बोलता है कौन है पीछे, मुझे भी बताओ। यहाँ पर तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। चैंग तो उस पर हंसने लग जाती है। बेवकूफ कहेंगे, तुम तो किसी पर भी यकीन कर लेते हो। इधर इन तीनों ने उसका फेस मार मार कर सुझा दिया होता है और उसे पूछते हैं बताओ तुमने अनाज कहाँ छुपा कर रखा हुआ है और इतने दिनों में इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो गई हो। अभी उसका पति बोलता है इसके बाल तो सोने के लग रहे हैं। जिसके बाद वो उसके बाल भी उखाड़ लेते हैं। इसके बाद वो प्रिंसेस तो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। इधर चैंग पानी में मछली पकड़ रही होती है लेकिन एक भी मछली पकड़ में नहीं आती और क्राउन प्रिंस को बोलती है आकर मेरी मदद करो। वो बोलता है तुम पागल हो, खुद तो भीग गई हो, मुझे भी भिगाओगी क्या। इसके बाद वो क्राउन प्रिंस को भी भिगाने लग जाती है। अभी उसका पैर टकराता है, वो गिरने वाली होती है। तभी क्राउन प्रिंस आकर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। वो बोलती है हस्बैंड तुम कितने ज्यादा हैंडसम लग रहे हो ना, और उसे टच करने लग जाती है। वो बोलता है अपना हाथ ना पीछे रखो। वो बोलता है तुम ना अपना हाथ पीछे रखो। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। चैंग बोलती है अरे मेरी बात तो सुन लो। चैंग उसे अपने पास कर लेता है। तुम मेरे करीब आना चाहती हो ना, और करीब आओ। तो वो भी कहाँ सुधरने वाली थी। वो बोलती है हाँ चलो ना, नाइट स्पिन कर लेते हैं। मुझे भी तुम्हारी ये बॉडी देखनी है, मुझे भी तुम्हारे एब्स और मसल्स को देखना है। बोलता है बस भी करो बेशरम लड़की। उसके बाद ये दोनों घर पर वापस आ जाते हैं और वहाँ पर हेड को बैठा हुआ देखकर और वहाँ पर हेड की फैमिली को बैठा हुआ देखकर उसे तो गुस्सा आ जाता है। चैंग बोलती है तुम तीनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसका बेटा चैंग को देखकर बोलता है अच्छा तो तुम हो चैंग, तुम तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। इसके बाद उसकी वाइफ उसे एक लात मारती है। चैंग उन तीनों की पिटाई करने लग जाती है। अगर तुम तीनों यहाँ से नहीं निकले ना तो तुम तीनों का मैं बुरा हाल बना, तो तुम तीनों की मैं चटनी बना दूंगी। वो बोलता है हम लोग नहीं निकलेंगे और वैसे भी ये घर मेरा है। वो बोलती है अच्छा तो ये तुम्हारा घर है।
वो बोलता हाँ मैं यहाँ का हेड हूँ तो ये घर मेरा हुआ ना। इसके बाद वो डंडा उठाकर उसे घुमाने लग जाती है। हेड बोलता है लड़की ये तुम क्या कर रही हो। वो बोलती है कुत्ते को मारने के लिए डंडा उठाया है। वो बोलता है यहाँ पर तो कोई कुत्ता नजर नहीं आ रहा है। वो बोलती है मेरी नजरों से देखो मुझे तो यहाँ पर 3 कुत्ते नजर आ रहे हैं। जिसके बाद ये उन लोगों को पेपर दे देती है, पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। जिसके बाद इन तीनों को पता चल जाता है ये तो इन लोगों का ही घर है। उसके बावजूद भी वो लोग बोलते हैं चाहे तुम्हारा घर क्यों ना हो फिर भी हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। इस पर क्राउन प्रिंस बोलता ठीक है रुको जरा मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद ये दोनों अंदर चले जाते हैं। चैंग उन्हें मारने के लिए कुछ उठाने लग जाती है। किससे मारो जिससे इनकी अक्ल ठिकाने पर आ जाए। तो क्राउन प्रिंस एक लेटर तैयार करता है और उस पर मुहर भी लगा देता है और चैंग को बोलता है ये एकदम नकली है। वो बोलती है वाह मेरा पति कितना होशियार है। जिसके बाद वो बाहर आकर बोलता है पढ़ना आता है तो पढ़। हेड के बेटे और बहू को तो पढ़ना नहीं आता था, बस हेड को ही पढ़ना आता था। बोलते हैं ये मोहर तो असली है, हम तो अब नहीं बच पाएंगे। इधर चैंग बोल रही होती है ये सब क्या है। वो से बोलता है तुम टेंशन मत लो ये सब नकली है, उन्हें असली लग रहा है। लेकिन अभी भी वो लड़का बोल रहा होता है तुम मुझ पर पहले भी फिदा थी ना तो अब भी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। लेकिन चैंग तीनों को वहाँ से भगा देती है। क्राउन प्रिंस पूछता है क्या तुम सच में इस लड़के से प्यार करती थी। तो वो बोलती है हाँ करती थी ना। इस पर क्राउन प्रिंस तो नाराज होकर अंदर जाने लगता है। वो बोलती है अरे मैं तो झूठ बोल रही थी तो तुम गुस्सा क्यों हो गए। अभी क्राउन प्रिंस गिरने वाला होता है तो वो भी उसी के ऊपर गिर जाती है और दोनों के बीच में किस भी हो जाता है। बोलती है बदतमीज कहीं के तुमने मेरा पहला किस चुरा दिया। इन दोनों के दिल की धड़कनें तो तेज हो जाती है। क्राउन प्रिंस को तो घबराहट भी हो रही थी लेकिन चैंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। मुझे तो मजा आ गया। प्रिंसेस को दिखाया जाता है जिसका मुंह सूज गया होता है। जैसे ही वो होंग को देखती है बोलती है ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस उसे खुद से दूर कर देता है तो वो इतरा के बोलने लग जाती है ब्रदर होंग मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आई हूँ, यहाँ पर अकेले रहते हो ना, अब से मैं भी आपके साथ यहाँ पर ही रहूंगी। बोलती है यहाँ पर क्या करोगी रहकर, यहाँ पर बहुत काम करना पड़ता है। प्रिंसेस साहिबा तुम यहाँ पर नहीं रह पाओगी। प्रिंसेस मन में सोच रही होती है अगर मैं यहाँ पर रुकी तो मैं क्राउन प्रिंस के करीब जा पाऊंगी और अगर चली गई तो मेरा तो पत्ता ही साफ हो जाएगा। इसलिए बोलती है मैं यहाँ पर रहना चाहती हूँ। क्राउन प्रिंस भी उसे समझाता है तुम नहीं रह पाओगी। बोलती है ब्रदर होंग मैं यहाँ पर रह लूंगी, प्लीज मुझे रहने दो ना। चैंग बोलती है तुम श्योर हो ना यहाँ पर रुकने के लिए। वो बोलती है मैं 100% श्योर हूँ। वो बोलती है ठीक है तो फिर काम करने के लिए तैयार हो जाओ और उसे बाल्टी ला कर देती है। पानी भरो मुझे नहाना है। अभी प्रिंसेस की दासी बोलती है मेरी प्रिंसेस ने कभी ये काम नहीं किया है, वो नहीं करेंगी। चैंग बोलती है ठीक है तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ। वो बोलती है ठीक है मैं ये काम करूँगी। जिसके बाद वो दोनों पानी भरने के लिए चली जाती हैं। इसके बाद चैंग क्राउन प्रिंस से पूछती है मुझे सच बताओ तुम प्रिंसेस को कैसे जानते हो। मेरे सामने झूठ या चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना क्योंकि मुझे झूठ पसंद नहीं है। वो बोलता है तुम्हें मालूम है ना मैं कितना ज्यादा हैंडसम हूँ, लोग मुझे देखकर मेरे दीवाने हो जाते हैं। मैं अपने आप को कब तक संभालूं, प्रिंसेस की नजर भी अब मुझ पर पड़ गई है। जिसके बाद वो उसका फेस पकड़कर इधर उधर घुमाती है। कह तो तुम सही रहे हो, हैंडसम तो तुम दिखते हो। चलो मैंने तुम पर यकीन कर लिया। ये बताओ तुम वहाँ पर क्या काम करते थे, क्या तुम वहाँ पर सर्वेंट थे। वो बोलता है हाँ मैं वहाँ पर सर्वेंट था। तो उसकी नजर मुझ पर पड़ गई। वो बोलती ठीक है ना मैंने तुम्हारी बात को मान लिया। नेक्स्ट डे चैंग होंग के साथ खेतों में जाती है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी सब्जियाँ उग गई होती है। लेकिन गाँव के हेड की फैमिली वहाँ पर होती है, चुप कर उन्हें देख रही होती है। मोटी ने हमारा जीना हराम कर दिया और यहाँ पर बढ़िया से सब्जी उगा रही है। हम सारी सब्जी उखाड़ कर अपने साथ ले जाएंगे। बाद हम लोग इस सब्जी को बोएंगे, बेचेंगे और अमीर बन जाएंगे। वो तीनों जिसके बाद ये तीनों लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन उन बेचारों को क्या पता था आगे एक जाल बिछा हुआ है जिसमें सबसे पहले उसका बेटा फंस जाता है। उसे इतनी जोर की चोट लगती है कि वो चिल्लाते हुए भाग जाता है। गांव का हेड बोलता है यहाँ पर एक ट्रैप है इसलिए संभल कर चलना। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं पर उनके पाँव में भी रस्सी बन जाती है। देखकर उसकी बहू इतनी ज्यादा डर जाती है कि वो भागने लगती है और वो गड्ढे में ही गिर जाती है। तीनों की तो बुरी हालत हो जाती है और उठकर जा रहे होते हैं। लेकिन हम इस खेत को नहीं छोड़ेंगे और सब्जियों को उखाड़ने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाता है। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर, इसे बहुत ही ज्यादा मेहनत से उगाया गया है। वो लेडी बोलती है सबसे पहले इस बंदे को मारो, कि इतना मारो कि इसका दिमाग खराब हो जाए क्योंकि ये उसका साथ दे रहा है। क्राउन प्रिंस बोलता है मैं 3 तक गिनूंगा, जाना है तो चले जाओ वरना उसके बाद तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। लेकिन वो तीनों तो जाने से मना कर देते हैं। हेड का बेटा
क्राउन प्रिंस का जड़ी छीन लेता है और बोलता है इसे हम बेचेंगे, इसके बाद हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। क्राउन प्रिंस बोलता है उस पर जो लिखा है उसे पढ़ लो जरा, लेकिन इन मियाँ बीवी को तो पढ़ना आता ही नहीं था। गाँव का लीडर भी बोलता है इस पे कुछ नहीं लिखा है, ये किसी काम का नहीं है। क्राउन प्रिंस इशारा करता है पलट कर तो देखो। जैसे ही हैड उसे पलटता है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और डर जाता है, ये तो क्राउन प्रिंस है। तभी चारों तरफ से सैनिक उन लोगों को घेर लेते हैं। तीनों लोग माफी मांगने लग जाते हैं, हम लोगों से गलती हो गई, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो बोलता है ठीक है मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा, पर जब तक इस खेत का काम खत्म नहीं हो जाएगा तुम लोगों को काम करते रहना पड़ेगा। और अपने सैनिकों को बोलता है इन लोगों पर नजर रखो, 1 मिनट के लिए भी लोग इधर से उधर गए ना, इन लोगों की गर्दन उड़ा देना। तभी उसका सैनिक बोलता है आप उस लड़की से छुटकारा क्यों नहीं पा लेते, लेकिन क्राउन प्रिंस किसको याद कर बोलता है मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सैनिक बोलता है नहीं, इससे आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। बोलता है मैं उससे शादी कर उसे अपनी वाइफ बनाऊंगा। सैनिक बोलता है लगता है क्राउन प्रिंस पागल हो गए हैं। इसके बाद क्राउन प्रिंस घर वापिस आ जाता है और सोच रहा होता है आज मैं चेंग को अपनी असलियत बता दूंगा। वो उसे बोलता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो बोलती है बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। वो उसे अपना जेट दिखा देता है, इसे देखकर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। वो बोलती है अच्छा तो ये बात है। वो बोलता है पढ़ो इस पर क्या लिखा है। वो बोलती है ये मेरे लिए गिफ्ट है ना, एक्चुअली मैं उसे भी पढ़ना नहीं आता था। थैंक यू सो मच, इसके लिए तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। और उसके गालों पर किस कर लेती है। क्राउन प्रिंस तो शर्मा जाता है, जिसके बाद वो लकड़ियाँ काटने लग जाता है। इधर ये तीनों थक कर वापस आ रहे होते हैं। तभी येन कंट्री का प्रिंस वहाँ से गुजर रहा होता है। वो उन तीनों का गला काटने वाला होता है, पर वो बोलता है प्लीज हमारा गला मत काटो। क्राउन प्रिंस होंग भी यहीं पर रहते हैं। इधर सैनिक होंग को बोल रहा होता है आप राजकुमार हो, आप लकड़ी मत काटो, मैं काट देता हूँ। क्राउन प्रिंस बोलता है कर लोगे ना, तो वो हाँ कर देता है। मेरी बाजुओं में ना बहुत दम है, लेकिन वो बेचारा तो एक लकड़ी को भी काट नहीं पाता। अभी चैंग आ जाती है। क्राउन प्रिंस उसे बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा होता है। प्रिंसेस देख रही होती है कि क्राउन प्रिंस उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जा रहा है, और वो अभी भी पानी भर रही होती है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वो बाल्टी पर पैर मारती है। इधर क्राउन प्रिंस उसे लेकर आ जाता है और दिखाता है उसने उसके लिए एक और खेत तैयार कर दिया है। वो बोलती है ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है। वो शर्माते हुए बोलता है हाँ तुम्हारे लिए किया है, वैसे मैंने अपने दोस्तों से मिलकर ये काम करवाया है। वो बोलती है थैंक यू सो मच। क्राउन प्रिंस को तो लग रहा था रिवॉर्ड के रूप में फिर से उसे किस मिलने वाला है, लेकिन वो तो उसके करीब आकर बस उसे थैंक यू बोल देती है। जिसके बाद क्राउन प्रिंस गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। बोलती है क्या बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा शर्माता है। इसके बाद येन कंट्री का प्रिंस उन दोनों के सामने बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा होता है, और उसने सोने की अशरफिया अपने ऊपर चिपका रखी होती है, क्योंकि उन तीनों ने बताया था कि चैंग बहुत ही ज्यादा लालची है। और सच में चैंग बहुत ज्यादा लालची होती है, इसलिए वो सारे पैसे उठाने लग जाती है, इवन सारा सोना भी लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी प्रिंस उठ जाता है और बोलता है ए लड़की तुम कहाँ जा रही हो। वो बोलती है तुम तो अभी बीमार थे ना। तो वो नाटक करने लग जाता है हाँ मेरे पैर में चोट लगी है, प्लीज तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो। वो बोलती है बिल्कुल ले चलेंगे। जिसके बाद वो उसे उल्टा घसीट कर घर तक लेकर आ जाती है। प्रिंसेस आकर पूछती है ये कौन है। वो बोलती है ये भी तुम्हारी तरह पागल है, जैसे तुम हो ना वैसा ही ये है। वो बोलती है क्या तुमने मुझे पागल कहा। वो बोलती है हाँ मुझे पागल कहा। प्रिंसेस तो गुस्सा हो जाती है मैं प्रिंसेस हूँ, देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगी। वो बोलती है तुम कुछ भी नहीं कर सकती, ज्यादा बोली ना तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी कि ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती है। तभी उसकी दासी आकर बोलती है तुम प्रिंसेस से इस तरीके से बात नहीं कर सकती हो, लेकिन चैंग तो उसे उठाकर कहीं दूर फेंक देती है। रूई बोलती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मुझे अपनी दोस्त को ढूंढ कर लाना पड़ेगा। और वो वहाँ से भाग जाती है। क्राउन प्रिंसेस भी चुप कर ये देख रहा होता है और बोलता है इस आदमी के बारे में पता करो जो यहाँ पर लेटा है, क्योंकि मुझे इसकी आइडेंटिटी के ऊपर शक है। और रही चैंग की बात, वो तो मेरे प्यार में गिर चुकी है। उसका सैनिक बोलता है वो आपके प्यार में नहीं गिरी, आप उसके प्यार में गिर गए हो प्रिंस। इसके बाद शाम को चैंग बढ़िया सा खाना तैयार करती है। वो क्राउन प्रिंस को खाने के लिए बोल रही होती है, पर वो मना कर देता है, लेकिन फिर वो बड़े मजे से खाने लग जाता है। दूर से ये सब देखकर रूही तो गुस्सा कर रही होती है। अभी वो प्रिंस बोलता है क्या तुम्हें इस आदमी से प्यार है क्या। वो बोलती है हाँ बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। वो प्रिंस बोलता है ठीक है तुम मुझे इसकी जानकारी दो, मैं तुम्हारी इसके साथ सेटिंग कराने में मदद कर दूंगा। वो बोलती है ठीक है पर पहले मुझे भूख लगी है, हम लोग कुछ खा लेते हैं। उसके बाद दोनों आकर खाना मांगने लग जाते हैं।
लेकिन चैंग मना कर देती है, बिना पैसों के खाना नहीं मिलेगा। तुम लोग ऐसा करो कि बोली लगाओ, जो जितनी ज्यादा बोली लगाएगा उसे उतना ज्यादा खाना मिलेगा। उसके बाद बोली लगना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले प्रिंस 100 मिलियन की बोली लगाता है तो वो 200 मिलियन की बोली लगा देती है, जिसके बाद बोली 1000 मिलियन तक पहुंच जाती है। रूही तो शौक हो जाती है, मेरे पास तो इतने पैसे है ही नहीं, मुझे तो यहाँ पर रहने के भी पैसे देने पड़ रहे हैं, क्योंकि चैंग तो उनसे रहने का किराया भी वसूल कर रही थी। लगता है मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। जिसके बाद चैंग प्रिंस की बोली को डन करने वाली होती है, लेकिन प्रिंसेस तभी 5000 मिलियन की बोली लगा देती है और बोलती है पैसे तो बाद में भी आ जाएंगे, पहले पेट भर लेती हूँ। जिसके बाद वो खाने का बोल रूही लेकर चली जाती है। प्रिंस बोलता है मैं भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ, मुझे भी खाना दो। बोलती है तुमने बताया था ना तुम बॉर्डर की साइड पर रहते हो, वहाँ पर तो रॉ मीट खाया जाता है, तो तुम यही खा लो। और उसे तो बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही होती है, इवन वोमिटिंग होने वाली होती है। तो प्लीज मेरे लिए खाना ला दो ना, पर वो बोलती है मैं नहीं लाऊंगी। जिसके बाद प्रिंस तो गुस्सा होकर चला जाता है, इस लड़की ने क्या मुझे पागल समझ कर रखा है। फिर से वो उसे खाने को सूंघता है, लेकिन उसे वोमिटिंग आने लग जाती है, इसलिए छोड़ देता है। इसके बाद प्रिंस रूही को बोल रहा होता है तुम उस चुड़ैल लड़की से काफी ज्यादा अच्छी हो। जिसके बाद वो क्राउन प्रिंस को मनाने के लिए चाहती है, आपको मालूम है ना आपकी रेपुटेशन कितनी ज्यादा जरूरी है। वो बोलता है अब तुम मुझे समझाओगी कि मेरी रेपुटेशन कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद प्रिंस बोलता है पहले इस चैंग को रास्ते से हटाना होगा, पता चला है ये आदमियों को सेड्यूस करती है, ये मेरी हैंडसम बॉडी को देखेगी ना पागल हो जाएगी। इसके बाद वो पूरा बन ठन कर आ जाता है, उसे अपना जलवा दिखा रहा होता है और चैंग से पूछता है मैं अच्छा लग रहा हूँ ना। वो बोलती है अच्छे तो लग रहे हो। वो पूछता है कितना अच्छा लग रहा हूँ। वो बोलती है एकदम मोर लग रहे हो। वो बोलता है क्या मतलब कि मैं मोर लग रहा हूँ, ऐसे कपड़े मैं रोज पहनता हूँ। बोलती है तभी तो तुम मोर लग रहे हो। वो बोलता है मैं इतना ज्यादा पावरफुल हूँ ना कि तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूँ। जिसके बाद वो हाथ में कुल्हाड़ी उठा लेती है। वो बोलता है क्या तुम्हें चलानी आती है। वो बोलती है इतने अच्छे से नहीं आती, हाँ पर तुमसे कंपटीशन जरूर कर सकती हूँ। उसके बाद वो कुल्हाड़ी को इधर उधर घुमाने लग जाती है और कुल्हाड़ी जाकर सीधा प्रिंस के कंधे पर लग जाती है। जैसे ही तलवार घुमाती है तो तलवार दूसरे कंधे पर जाकर लग जाती है। जिसके बाद प्रिंस तो वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। जिसके बाद वो क्राउन प्रिंस को बताती है हस्बैंड वो यान फैमिली की तरफ से आया था, यानी कि यान कंट्री से। वो बोलता है ये बात तुम्हें कैसे पता है। वो बोलती है मुझे तो लोगों को देखकर ही पता चल जाता है। जिसके बाद वो उसके करीब आकर बोलती है हम दोनों बहुत ही ज्यादा करीब हैं और उसे किस कर लेती है। नजारा देखकर बाहर से प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रही होती है। तभी प्रिंस उसे बोलता है तुम्हें मालूम है ना लड़कों का दिल का रास्ता पेट से जाता है, यानी कि खाने से। जिसके बाद वो खाना बनाने के लिए चली जाती है और उसे खाना बनाना तो नहीं आता, इसलिए वो चैंग को देखकर सोच रही होती है ये जैसे बनाएगी मैं वैसे ही करूंगी। इसके बाद जैसे ही चैंग आलू धोती है तो वो भी आलू धोती है। इसके बाद चैंग को पता चल जाता है कि ये उसकी नकल कर रही है। जिसके बाद वो मिर्च उठाकर काटने लग जाती है और बोलती है ये क्राउन प्रिंस को बहुत ही ज्यादा पसंद है और बोलती है ये होम को बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिसके बाद रूही मन में सोचती है तो मैं ब्रदर होम को यही खिलाऊंगी। खाने से पहले चैंग उसे बोलती है संभल कर काटना वरना आंखों में बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, लेकिन वो उसकी जरा सी भी नहीं सुनती, ये मुझे बेवकूफ बना रही है। चैंग तो उसे देखकर हंस रही होती है, तुम्हें बनाने की क्या जरूरत है, तुम तो हो ही बेवकूफ। और ये आंखों में मिर्ची वाले हाथ लगा लेती है। उसकी आंखें दर्द होने लग जाती है तो वो और भी मिर्ची लगा लेती है। उसके बाद वो इधर उधर भागने लग जाती है, प्लीज मेरी मदद करो, इस चैंग को तो मैं मार ही डालूंगी। जिसके बाद दासी पानी लेकर आती है और प्रिंसेस के मुंह पर डाल देती है, लेकिन वो पानी गर्म होता है जिसकी वजह से रूही को और भी ज्यादा दर्द होने लग जाता है। उसके बाद चैंग बोलती है इस गर्म पानी से तो इस बेचारी की हालत ही खराब हो जाएगी। इधर प्रिंस अपने सैनिक को बोल रहा होता है जब तक वो चैंग नाम की लड़की वहाँ पर है ना हम क्राउन प्रिंस का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए सबसे पहले हमें उसे ही गायब करना होगा। तभी पीछे से चैंग वहाँ पर आ जाती है। वो पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुमने हमारी पूरी बातें सुन ली है। वो बोलती है हाँ मैंने पूरी बातें सुन ली है। बोलता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं यान कंट्री का प्रिंस हूँ। वो बोलती है अच्छा पर मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। वो बोलता है अब तुम्हें हमने पकड़ लिया है, अब तुम्हें कोई नहीं बचाने वाला। लेकिन तब तक क्राउन प्रिंस अपने बंदों को लेकर आ जाता है और उसके सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और उसे पूछा जाता है कि बताओ अब तुम कौन हो। वो बोलता है अगर मैंने बता दिया तो तुम सब लोगों की चड्डी गीली हो जाएगी। जिसके बाद ये सैनिक तो उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। चैंग तो उसे 2-4 ऐसे ही धर देती है, तुम लोग मुझे मारने के लिए आए थे।
बेचारा 2-4 थप्पड़ों में ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद सैनी क्राउन प्रिंस को बोल रहे होते हैं अब आपको यहाँ से चलना चाहिए। वो बोलता है नहीं, मैं उसका हस्बैंड हूँ, उसे ऐसी हालत में यहाँ पर छोड़कर नहीं जाने वाला। इसके बाद रुई जानबूझकर सीढ़ियों से गिरने की कोशिश करती है ताकि क्राउन प्रिंस उसे पकड़ ले, लेकिन तभी चैंग उसे पकड़ लेती है। बोलती है तुमने मुझे क्यों पकड़ा? क्राउन प्रिंस को मुझे पकड़ना चाहिए था। वो बोलती है मैं उसकी वाइफ हूँ, तो वो तुम्हें क्यों रोकेगा? इसके बाद प्रिंसेस पानी भरकर और लकड़ियाँ काट काट कर परेशान हो जाती है। मैं एक राजकुमारी हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। इसके बाद सब्जियाँ भी तैयार हो गई थी। चैन से बोलती है अब मैं इन सब्जियों को मार्केट में बेचूंगी। जिसके बाद वो मार्केट में आकर सब्जियाँ बेचने लग जाती है, लेकिन इस सदी में इन लोगों के लिए सब्जियाँ एकदम नई होती हैं, इसलिए कोई भी उन सब्जियों को लेने के लिए तैयार नहीं था। होंग भी चुपके से उसे देख रहा होता है। तभी एक लेडी उसके पास आती है तो चैंग उसे सब्जियां खरीदने के लिए बोलती है। वो लेडी तो उसे सुनाने लग जाती है पता नहीं कहां से आ गई ये फैंसी सब्जियां लेकर। तभी क्राउन प्रिंस को पता चलता है कि उसके फादर यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए उसे वहाँ से भागना पड़ता है। इधर मेजेस्टी इस बात से परेशान थे कि आर्मी को खाना पहुँचाना है, पर साथ ही कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसे वो बीच बीच में खा सके। कुछ लोग मेजेस्टी का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये लोग अपनी कंट्री का ख्याल भी नहीं रख पा रहे हैं और पता नहीं यैन किंगडम का प्रिंस कब यहाँ पर हमला कर दे। मेजेस्टी यहाँ पर नॉर्मल लोगों की तरह आया था, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। जैसे ही मेजेस्टी सबकी बातें सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी पीछे से चैंग उसके पास आकर बोलती है मेरे पास इसका एक रास्ता है, मैं एक ऐसा बिस्किट बना सकती हूँ जिससे सैनिकों का पेट भर सकता है। मेजेस्टी पूछता है क्या मतलब, कैसा बिस्किट? सैनिक बोलते हैं मेजेस्टी ये लड़की आपको बेवकूफ बना रही है और कुछ भी नहीं। वो बोलती है मैं बेवकूफ नहीं बना रही हूँ, तुम लोग मेरे साथ चलो, उसके बाद मैं दिखा सकती हूँ कि वो किस तरीके की बिस्किट हैं। और मेजेस्टी उसे बोलता है पर इतनी कम सब्जियों में तुम क्या ही बना लोगी? वो बोलती है ये कम नहीं है, मैंने माउंटेन पर बहुत सारी सब्जियां उगा रखी है, खुद चलकर वहाँ पर देख सकते हैं। दोनों मंत्री बोलने लग जाते हैं मुझे ये लड़की बिल्कुल सही नहीं लग रही है, हो सकता है ये इसकी कोई चाल हो आपको फंसाने की। मेजेस्टी बोलता है हो सकता है ये चाल हो, पर ये भी तो हो सकता है कि इसमें हमारा फायदा हो, इसलिए हम लोगों को चलकर एक बार जरूर देखना चाहिए। लेकिन वो बोलती है आप लोग तो नॉर्मल से इंसान लग रहे हो, क्या आप इतनी सारी चीजें खरीद पाओगे? वो बोलता है हमारे पास बहुत पैसे हैं, हम सब खरीद लेंगे। जिसके बाद वो मेजेस्टी के कंधे पर हाथ रखकर बोलती है बहुत अच्छा। मेजेस्टी बोलते हैं ये एक छोटी सी पिद्दी सी लड़की है, लेकिन इसकी बाजुओं में बहुत दम है। जिसके बाद वो मेजेस्टी और बाकी 2 मंत्रियों को लेकर अपने घर पर पहुंच जाती है। मेजेस्टी उसे पूछता है क्या तुम सच में यहीं पर रहती हो? तो वो हाँ बोल देती है। मेजेस्टी को चैंग इतनी ज्यादा पसंद आती है तो वो उससे पूछ ही लेते हैं क्या तुम सिंगल हो? मेरा एक लड़का है, मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी जैसी बुद्धिमान लड़की से शादी करे। वो बोलती है मुझे माफ करना, मेरा ऑलरेडी पति है, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकती हूँ। बाद मेजेस्टी जैसे ही घर के अंदर आता है तो क्राउन प्रिंस पानी भर रहा होता है। मेजेस्टी को लग रहा होता है उसने इस बंदे को कहीं तो देखा है, लेकिन जैसे ही क्राउन प्रिंस पीछे मुड़ कर देखते हैं तो मेजेस्टी बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये काम क्यों कर रहे हो? वो बोलता है डैड आप यहाँ पर? चैंग तो शौक हो जाती है क्या कहा डैड? क्राउन प्रिंस तो अपने डैड का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है प्लीज आप कुछ मत बोलना। उसके बाद चैंग दोनों को अंदर लेकर आ जाती है और उन दोनों को बिठा कर पूछती है मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अगर ये तुम्हारे डैड है तो कभी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्राउन प्रिंस झूठ बोल देता है हम दोनों बचपन में बिछड़ गए थे और आज मिले हैं। जिसके बाद वो बोलती है ससुर जी अब आप आ ही गए हैं तो मैं आपको बिस्कुट टेस्ट करा देती हूँ। उसके बाद वो उन बिस्कुट को बनाती है जो 21वीं सेंचुरी में बनाए जाते थे। इसके बाद जैसे ही मेजेस्टी और मंत्री उन बिस्कुट को खाते हैं तो बोलते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा कुरकुरे हैं, क्या ये आर्मी वाले खा सकते हैं? वो बोलती है हाँ जरूर। तभी प्रिंसेस वहाँ पर आ जाती है और एक मंत्री को देखकर बोलती है डैड आप यहाँ पर आ गए, प्लीज मुझे लेकर चलो। एक्चुअली में वो उसका डैड होता है। वो बोलता है चिंता मत करो, उस लड़की को हम रास्ते से हटा देंगे। इधर ये तीनों नमूने फिर से आ जाते हैं उन लोगों पर नजर रखने के लिए। वो लोग देखते हैं चैंग एक बुढ़े आदमी के साथ हंस रही है तो इन लोगों को लग रहा होता है कि उसका जरूर उसके साथ चक्कर चल रहा है। ऐसी लड़की है जिसे भी देखती है उसके साथ ही चक्कर चलाने लग जाती है, बड़ी बेशर्म है। जिसके बाद ये तीनों जाकर मेजेस्टी का रास्ता रोक लेते हैं। मेजेस्टी उससे पूछता है क्या हुआ है, तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? ये तीनों बोलने लग जाते हैं ये लड़की हर किसी को सेड्यूस करती है, किसी की उम्र नहीं देखती, देखो जरा आपको भी सेड्यूस कर रही है।
मैजेस्टी बोलता है तुम उस लड़की के बारे में और क्या जानते हो। विलेज हेड बोलता है मैं विलेज का हेड हूँ। पहले वो लड़की बहुत ही ज्यादा मोटी हुआ करती थी लेकिन अब पतली हो गई। मैजेस्टी को गुस्सा आ जाता है तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई मेरे बहू के खिलाफ ये सब बोलने की। तीनों बोलते हैं क्या हुआ, हम लोग किसी से नहीं डरते। उसके बाद उन्हें जहर दिखाया जाता है और इन तीनों को पता चल जाता है ये तो मैजेस्टी है। उसके बाद तीनों गिड़गिड़ाने लग जाते हैं। हम तीनों की किस्मत इतनी ज्यादा खराब कैसे हो सकती है। पहले क्राउन प्रिंस, फिर यन फैमिली के प्रिंस और अब मैजेस्टी बोलते हैं इन तीनों ने बहुत ही बड़ा गुनाह किया है, इन तीनों को जेल में बंद कर दो। इधर चैंग क्राउन प्रिंस को ड्रिंक पिलाने लग जाती है। वो पूछता है तुम ये क्या कर रही हो। वो बोलती है कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। जिसके बाद ये दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। जिसके बाद वो उसे किस करने लग जाती है और बोलती है मैंने तुम्हें अपना पति मान लिया है और हमेशा तुम ही मेरे पति रहोगे। होंग बोलता है तुम भी मेरी जिंदगी में इकलौती लड़की हो, ना तुमसे पहले कोई आई है ना ही तुम्हारे बाद कोई आएगी। नेक्स्ट डे वो मार्केट से जा रही होती है, तभी सैनिक उसकी गर्दन पर तलवार रख लेते हैं और उसे मैजेस्टी के पास लेकर आ जाते हैं। एक्चुअली में रूही के डैड ने कुछ लोगों को मरवा दिया था और इल्जाम लगाया कि कुछ लोग इसके टमाटर खाकर मर गए हैं, ये तो जेल में डाल देना चाहिए। मैजेस्टी बोलते हैं मुझे तो नहीं लगता टमाटर खाकर वो लोग मरे होंगे, लेकिन वो बार बार मैजेस्टी को भड़काने की कोशिश कर रहा होता है। मैजेस्टी बोलता है ठीक है तो फिर जांच पड़ताल की जाएगी। वो बोल दिया अच्छा तो मेरे टमाटर में जहर था। जिसके बाद वो जबरदस्ती रूही के डैड को टमाटर खिला देती है, ये लो खाओ तुम भी मर जाओगे ना। तभी क्राउन प्रिंस आकर बोलता है जो सैनिक मरे हैं उन्हें अलग ही जहर दिया गया था। इधर प्रिंसेस थक गई होती है बहुत सारा काम कर, इसलिए वो प्लान बनाती है अब मुझे कैसे भी कर ब्रदर होम को अपने करीब लाना ही पड़ेगा। इधर होम चैंग के साथ काफी ज्यादा रोमांटिक टाइम बिता रहा होता है। सैनिक भी उसे देख रहे होते हैं और वो उन दोनों को ऐसे देखकर अपनी उंगलियां ही चबाने लग जाता है। वे क्राउन प्रिंस उसे देख लेता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ये दोनों किस करते हैं। देखकर रूही को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो होम के लिए सूप बना कर लेकर आती है। होम पीने से मना कर देता है। वो बोलती है मैंने ये बहुत ही ज्यादा मेहनत कर बनाया है। उसके बाद वो उस सूप को पी लेता है। उसके बाद वो रोमांटिक से कपड़े पहन लेती है और उसे बोलती है ब्रदर होंगे आप आ गए, मुझे ना बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। बोलकर वो अपना शर्ट निकालने लग जाती है। लेकिन तभी चैन बोलती है बताओ क्या हुआ है। तभी वो अपने आप को ढक लेती है। क्राउन प्रिंस उसे बोलता है तुम्हारी इस तरीके की हरकतें ना यहाँ पर काम नहीं करने वाली, और वो उसे घर से बाहर उठाकर फेंक देती है। अपने घर दफा हो जाओ। इधर प्रिंसेस और प्रिंस अपने सैनिकों को लेकर आया होता है क्राउन प्रिंस को मारने के लिए। इसके बाद सभी लोग उसे अरेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद रूही और प्रिंसेस अपने सैनिकों को लेकर उधर आ जाते हैं और उसे बोलते हैं अब तुम यहाँ से नहीं भाग सकती। लेकिन उसकी ताकत देखकर मंत्री बोलता है पहले मैं इसे मारने के लिए आया था और इसकी खूबसूरती देखकर मैं सोच गया है कि मैं इससे शादी करूंगा। वो बोलती है अच्छा तो तुम मुझसे शादी करोगे पर मैं तो शादीशुदा हूँ। उसके बाद वो एक ही मुक्के में उसे बेहोश कर देती है। देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ पर होंग भी आ जाता है। उसे देखकर पूछती है तुम ये कपड़े कहाँ से खरीद कर लाए। वो बोलता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। वो बोलती है ये मत कहना कि तुम यहाँ के क्राउन प्रिंस हो। वो बोलता है हाँ मैं सच में यहाँ का क्राउन प्रिंस हूँ। वो तो हंसने लग जाती है अच्छा तुम प्रिंस हो तो मैं प्रिंसेस हूँ, मैं तो बहुत ही ज्यादा अमीर बन गई हूँ, मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। उसके बाद प्रिंसेस और उस प्रिंस को वहाँ से पकड़ कर ले जाया जाता है। जिसके बाद क्राउन प्रिंस बोलता है क्या तुम मुझे किस नहीं करोगी। वो बोलती है किस तो करेंगे पर क्या हम पैलेस नहीं जाएंगे। वो बोलता है पैलेस जाकर क्या करोगी, तुम्हें तो यहाँ पर रहना पसंद है ना। वो बोलती है मुझे ये जगह पसंद नहीं है। वो बोलता है पर हम लोग यहीं पर रहेंगे। वो बोलती है ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो। जिसके बाद वो उसे किस कर लेता है और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।